प्रभाव पूरी पर्सनालिटी में होता है। सिर्फ बात इंटरव्यू तक नहीं है, रिटर्न तक नहीं है। कालांतर जब हमको जॉब मिल जाती है और हम फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, तो वहां पर भी इसका असर हमको दिखता है। तो ये हुआ कि आखिर अच्छा एक बात और भी है, अभी आप लोगों को लगता है कि आप लोग बहुत बिजी हैं, सबको ऐसा महसूस होता है जीवन का पड़ाव में बहुत बिजी है। असली बिजी आप तब हो जब जॉब मिल जाती है या फिर जब मेंस लिखने लगते हैं आपके पास कोई आमूलचूल परिवर्तन करने का समय ही नहीं होता। तो इसीलिए ये बहुत चिंतन के बाद हम लोग इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि ऐसे हमारे लोग, हमारे भाई बंधु, जो लोग अभी शिक्षा के ही दौर से गुजर रहे हैं, अगर उनको हम पहले से ही पकड़ लें और इसी स्तर पे हम लोग परिवर्तन की बात करने लगे तो शायद ज्यादा प्रभावी तरीका होगा ये। और इसीलिए इस तरह की संगोष्ठी हम लोग रखते हैं। पहले हम लोग रखते थे फेस टू फेस, आज कोरोना काल में फेस टू फेस मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, तब हम लोग इस ऑनलाइन माध्यम पे पहुंचे हैं। इस आपको डर लग रहा है कि हम गलती ना कर दें, और हमें डर लग रहा है कहीं आप ऐसे ही ना निकल जाए बिना गलती किए हुए। हमारी इच्छा है कि आप बहुत गलतियां करें, आप अपनी बात कहने में गलती करें, ताकि उस गलती पर ठीक करने का आपके पास भी वक्त है। अगर आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद जब आप लोग अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुके होंगे और एग्जाम्स लिख रहे होंगे, तब आपको गलती मालूम भी चल जाएगी, तो आपके पास वक्त नहीं उसे ठीक करने का। बराबर? Yes, आप sir. लोग स्वीकार रहे हैं, नहीं स्वीकार रहे हैं? यस सर। Yes, sir. हाँ। तो जो आप लोगों का परिचय है 2 लाइन में कि मैं बाराबंकी से हूँ, मेरा ये नाम है, नाम तुमको आपको मालूम ही है। अरे थोड़ा बताइए अपने बारे में। आपकी 20-20 साल की जिंदगी हो चुकी होगी, उम्मीद कर सब लोग 20 ईयर्स प्लस होंगे। आपके हॉबीज क्या हैं, आपकी इंटरेस्टिंग क्या है, घर फादर क्या करते हैं, घर में क्या होता है, खेती ही करते, किसी खेती करते हैं, कैसी पैदावार हो रखी है। एक इंसान की जिंदगी बहुत कुछ होता बताने को, और कई बार हम लोग इस डर से नहीं बताते कि हमें गलती ना करते, हमारा इंप्रेशन क्या पड़ेगा। यहाँ आप गलती करने के लिए ही आए हैं। सो मैं आपसे उम्मीद करूंगा टू थ्रो कॉशन इन द विंड, सब चिंता को दूर कर दीजिए, जो आ रहा है बोलिए, कुछ छूट ना जाए। मतलब युद्ध चालू हो गई, कारतूस बचना नहीं चाहिए। ओके, यस सर। so this is Yes, what sir. I wanted to say, and let's start the talk discussion. Okay, please. यस, जो टॉपिक दिए गए उनमें कौन शुरू करना चाहेगा, कौन अपना व्यू पॉइंट पहले रखना चाहेगा? हमें लगता है अल्फाबेटिकली जो पहले हो सबसे पहले ना उसको दे दिया जाए। राइट। अंजलि का नाम मेरे ख्याल सबसे पहले है। तो अंजलि शुड स्टार्ट। हाँ, अंजलि स्टार्ट करेंगी। अनामिका बच गई जो सब पहले थे वैसे अल्फाबेटिकली। कोई बात नहीं सर, वो लाइन से तो आना ही है। यस अंजलि, प्लीज आप अपना व्यू पॉइंट टॉपिक पे शुरू करें। सर मुझे टॉपिक नहीं मिल रहे हैं। क्या कह रही हैं? तो टॉपिक कौन से थे? टॉपिक वही था कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इस समय राजस्थान में, तो उसी पे हम लोगों को डिस्कशन करना था। उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उसमें ठीक है, उस पर हम लोगों को चर्चा करनी थी। सर अभी मैंने उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ा नहीं है। जितना भी आपने पढ़ा हो, जितना भी आपको आता हो, उतना आप बता सकते हैं। कहीं से स्टार्ट तो करें। करंट इवेंट का टॉपिक है, रोज आप व्हाट्सएप में देखते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे, सुबह शाम तक टीवी में चलता रहता है। तो टीवी नहीं है मेरे। आपका नाम अंजलि है, क्या नाम है? अंजलि। अंजलि, अच्छा। आप बाराबंकी से? यस सर। बाराबंकी के किसी गांव से है? मुबारकपुर। आप मुबारकपुर लास्ट कब गई थी? अभी 2 महीने पहले। अगर आप आज मुबारकपुर वहां चली जाए अपने गांव में और शाम को आप घूम के देखें, तो हर चौपाल पे इस बात पे चर्चा हो रही है। यस सर। ऐसा क्या है कि गांव का अनपढ़ किसान डिस्कशन कर सकता है और एक नवयुवा लड़की जो ग्रेजुएशन कर रही है, करने जा रही है, कर चुकी है, वो नहीं कर पा रही? क्या आपको मालूम राजस्थान में क्या हो रखा है?
सर अभी मैं कुछ दिनों नहीं पहले पढ़ी उसके राजस्थान बारे में, में। मैं बताता हूँ आपको, कुछ दिनों पहले राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, चुनाव हुआ, सरकार हार गई और कांग्रेस की सरकार बन गई यस सर। और गहलोत साहब मुख्यमंत्री बन गए। और एक बहुत ही एक हंसमुख सा चेहरा है राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट का, वो मुख्यमंत्री बने। उनके अंदर भी चाहत है मुख्यमंत्री बनने की या आगे अपना कद बढ़ाने की। अब दोनों गुटों में आपस में एक कोल्ड वॉर चलने लगा, शीत युद्ध चलने लगा। और कुछ दिनों पहले उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजाया और उनके कुछ पाले में कुछ उनके एमएलए हैं, उनको लेके वो अपना अलग होना चाहते हैं। इधर भाजपा की अपनी सरकार बनाना चाहती है, वो भी अपना लगे हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहां पे कुछ बसपा के भी एमएलए, 6 एमएलए, अमरीश जी कितने हैं? 6 एमएलए फ्रॉम बीएसपी एज वेल। और उन्होंने पहले कांग्रेस समर्थन दिया था और अब उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके बारे में आपको क्या लगता है, सबको सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीति का ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर इंसान एक विशेषज्ञ बन सकता है बिना किसी जानकारी के। तो आप कुछ भी कह सकती हैं। राइट। मेरे ख्याल से अंजलि आप कुछ कहना चाहेंगी, आप अपना पॉइंट रखें, बाद में सॉरी अनामिका। या सर मैं स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ पूरा। तो सर मैंने इंग्लिश में तैयार कर रखा हुआ है ये टॉपिक। सो मेरे ख्याल से जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील करें, इंग्लिश हो या हिंदी, ओके मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप जो है किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, अपने विचारों को किस लैंग्वेज में ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं। okay. So, sir, I'm going to start my topic. So, as we all know that the political upsurge in Rajasthan continue approx 3 weeks. So, there is a clash between the Sachin Pilot and the Ashok Gehlot. So, I'm going to tell you about the little bit biography about the Sachin Pilot and the Ashok Gehlot. So, Sachin Pilot was a deputy chief minister. He was born in Saharanpur, UP in 1977. His father name is Rajesh Pilot and his mother name is Rama Pilot and his wife name is Sara Pilot. So in the 2004 Lok Sabha elections, he was elected from the Dausa constituency, and at the age of 26 he became the youngest MP in the India. So and in 2009 Lok Sabha election he was defeated by the BJP. He defeated BJP, Kiran Maheshwari, and won the seat of Ajmer. And in 2014 he again nominated from the Ajmer, but at this time he was defeated by the BJP sitting MLA. I think his name is something Tanwar Lal Jatt, I think. And on 17 December 2018 he became the deputy chief minister of Rajasthan and under CM Ashok Gehlot. So here little bit biography about the Sachin Pilot. Now I'm coming to the little bit biography about the Ashok Gehlot. So he was born at Mahamandir, Jodhpur, and he was coming from a magician family, and he also called the Gilly Billy, and he is also called a magician of the politics. He got a lucky break during early 1970, and Rajiv Gandhi recommended him, junior minister in India's Council of Ministers. And this political crisis has prompted many leaders to recall the exit of Jyotiradish Scindia and fall of Kamal Nath government. As we seen in MP, the leader admit that there is a deep distrust between the two manifested
manifested multiple times in last 1.5 years. So here the question arises that what is the reason between the reason for the clash between these two person being same from the despite being from the same party. So what is the clash between, what is the reason for the clash? So first I think there are some reasons for this. So I'm going to present some reason in front of all of you. So the first reason is that when the candidate selection from the assembly election in Lok Sabha in Rajasthan 2018, then the high command decide that the give chief ministership to the Ashok Gehlot. This upset the Sachin Pilot, that because he was thinking he will be the chief minister of Rajasthan, because he played a major role in the in the he will be he played a major role in reviving the Congress when the party at the worst condition 2013 or second one is reason when the government came in existence and the matter of portfolio allocation came the party chief party chief Rajiv Gandhi interview, and Gehlot kept 9 departments including finance and home. So this also upset Sachin Pilot, and after third reason is that Gehlot desire to feed his son Vaibhav from Jodhpur in Lok Sabha polls. So the pilot camp blames that the Gehlot focus all his attention on Jodhpur elections and not campaign anywhere else. So here I'm saying that the pilot camp, this shows that they being from the same party, and the party is divided into two camps, that is Gehlot camp, and the second one is the pilot camp. This shows that they don't have a good relation between each other. So and fourth reason is that in December 2019, when the when the party completed 1 year and saying and it is saying showcase achievement, but Sachin Pilot ministry under his ministry nothing can be showed, है ना? While celebrating the landmark. And fifth reason is that that in the death of infants at Kota Hospital. Here the Gehlot health minister, I think his name is Raghu Sharma. Raghu Sharma says that this was the BJP regime, and here Pilot says that the government could have been more sensitive and compensate. This also hurt Gehlot, and after this means these are the some reason for between the clash between the two. And after that CM Gehlot says blames that BJP is attempting to topple his government by bribing Congress and independent MLA. And Gehlot said that the BJP leader goes beyond his humanity during the midst of the coronavirus issue. After all this reason, in July 2020, the internal matter feud break out in open, and on 10 of July, Sachin Pilot got a notice from the Rajasthan police special operation group investigation for MLA trading. And after this, everyone is thinking that Sachin Pilot can leave party and with his MLAs and join hand with the BJP, but as we seen in the MP, but Sachin Pilot didn't join BJP, as he always said that he didn't join BJP. On 13 July, Rajasthan Congress had issue a whip to the party MLAs for Congress legislative party meet, and here Pilot and his MLA didn't join it. So the Rajasthan speaker has issued a notice to the Sachin Pilot and MLAs
short their disqualification. And for the state assembly, Sachin Pilot, camp has gone to the court against the notice. Meanwhile, Sachin Pilot removed from the deputy chief minister post, as well as Pradesh Congress post after the that Sachin Pilot and his 18 MLA stayed in Maneshwar, Haryana, and Gehlot and his 90 MLA in Jaipur resort. So this is the whole scenario. And after this after this, that CM Ashok Gehlot and his cabinet now demanding to the governor that they call the session of the Vidhan Sabha and the floor test to be conducted, but the governor denied this. So Ashok Gehlot got hurt, and he requested approx 2 times to the governor Kalraj Mishra for a session of Vidhan Sabha, but the governor denied them and give some reason for this, that he said that there is a pandemic situation, and in this pandemic situation, how the physical distance will be maintained in this session where 200 member and also 1,000 officers and employees will present. And so when he denied that, then CM Ashok Gehlot and his supporting MLAs strike in front of Raj Bhavan, and on Monday, it's 27th of July, so Gehlot and his MLA, they all targeted governor, and he said that the governor want that the process of horse trading get completed on time, because as we all know that the governor is the representative of the central government, and Ashok Gehlot now put allegations on governor and promotes, and he said that he promote horse trading so that his government falls down. And so that's why in all whole scenario, the memorandum signed against the governor by the Ashok Gehlot and his supporting MLAs in the name of the president. So this is the whole scenario which I present to you all. So thank you. ओके, नेक्स्ट कौन अपना व्यू पॉइंट रखना चाहेगा? परीक्षा, राइट. प्रीशा, आप प्लीज अपना व्यू पॉइंट रखिए इस इशू पे. ऑडियो वीडियो सबने स्विच ऑफ कर रखा है. Really, I don't know the reason for that. Yes, sir. सर मैं भी एक क्या हुआ है अभी. सर अशोक सीनियर लीडर थे कांग्रेस पार्टी के. उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने 21 वोट लिए थे, जो इंडिपेंडेंट के बाद सबसे कम थे कांग्रेस ने, जो कांग्रेस पार्टी के उसमें. इसके बाद उन्हें हटा दिया गया था और सचिन को दे दिया गया था. सचिन ने जब लड़ा 2018 में तो उन्होंने 100 वोट्स लिए और उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया और सीएम अशोक को बना दिया गया. उस वक्त भी उनको ये बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन ये बात उस वक्त पार्टी के अंदर ही रह गई थी. लेकिन अब जुलाई 2020 में ये बात सबको मतलब बाहर एकदम अच्छे से खुलकर आई है. और इसके जो सचिन है उन्होंने सचिन और 18 एमएलए और 18 एमएलए उन लोगों ने मिलकर मतलब धरना टाइप दिया है, वो चले गए हैं हरियाणा में. और जो अशोक और 90 एमएलए हैं वो जयपुर रिसोर्ट चले गए हैं. और जो गवर्नर है उन्होंने भी मना कर दिया है कि वो एक ग्राउंड रिपोर्ट. जयपुर या जबलपुर? सर जयपुर रिसोर्ट. अच्छा ठीक है सर, अकॉर्डिंग टू मी. प्लीज कैरी ऑन. सर ये सब तो अनामिका दीदी ने बता दिया है, लेकिन इसमें एक और बहुत ही अच्छी बात ये है कि हमेशा से ये ऐसा होता आ रहा है, लेकिन जब भी होता था तो क्या होता था,
जो रूलिंग पार्टी होती थी वो हटती थी कि हम अपने एमएलए प्रेजेंट नहीं करेंगे, और जो अपोजिशन होती थी वो फोर्स करती थी, क्योंकि अगर फोर्स करेंगे तो पता चल जाता था कि उनके पास कितने एमएलए हैं, और वो ऐसा कुछ होता था। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो रूलिंग पार्टी है वो बोल रही है हम अपने एमएलए प्रेजेंट करेंगे, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है वो कह रही है हम मतलब वो लोग तैयार नहीं है, और गवर्नर भी इसको डेट नहीं दे रहे हैं। वो उन्होंने 2 रीजन दिए, कोरोना रीजन दिया और एक दिया है कि कुछ दिन का टाइम और मिलना चाहिए, 21 डेज का। बढ़िया। गवर्नर ने ये पॉइंट रखे हैं, और बाकी तो सर वो एक मीटिंग भी रखी थी राजस्थान कांग्रेस, लेकिन वो सचिन और 18 डेज और मतलब 19 मिले, ये लोग गए नहीं वहाँ, तो इस वजह से उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया है, वो डिप्टी सीएम से भी हट चुके हैं। और उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नोटिस भी दिया है। सर बस इतना ही। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अब कौन बोलना चाहेगा? चंदा पटेल, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपको आवाज आ रही है मेरी, चंदा पटेल? मेरे ख्याल शायद उनको आवाज नहीं जा रही है, जो भी वजह हो, शायद कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो। और Realme 5 Pro ये कौन है? अंजलि, अंजलि अब आप कुछ अपना पॉइंट रखिए। 2 लोगों की आपने बातें सुनी। 1933 C535 ये कौन है? अंजलि प्लीज, आप मेरी बात सुन रही हैं? आप अपना भी पॉइंट रखें। ओके, मेरे ख्याल से और किसी को कुछ बात नहीं कहनी है। आप डिस्कशन के बारे में राजीव कुछ ब्रीफिंग देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी एट लीस्ट 2 people said something। उसको कहा ना भाई, देखिए हमारा जो देश यही है कि आप लोग अपनी बात कहना शुरू करें, और बेहतर ये होगा कि पहले हम लोग हिंदी में ही अपनी बात कहें। हमारी मातृभाषा हिंदी है, उसको बोलने में हमारे एक स्वाभाविक आसानी होती है। उसका इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको एक बेहतर और ज्यादा सकारात्मक प्रभाव सामने आएंगे। रही बात कंटेंट की, तो मेरी बात सुनिए आप लोग, कंटेंट में मत जाइए ज्यादा। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बहुत जब लंबी आप उम्र जी लेते हैं, जिंदगी देख लेते हैं, तो आप वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन जो भी आपको मालूम है, अपनी बात को एक सिंपल भाषा में आत्मविश्वास के साथ ऐसे बोलना कि सबकी समझ में आ जाए, यही हम आपको सिखाना चाहते हैं। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। तो दोनों ने अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बोला। जिन्होंने नहीं बोला वो अगली बार बोलेंगे, ऐसा क्या है, एटलीस्ट सुना उन लोगों ने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है।
और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब हम लोग फिर से ये ग्रुप बैठेगा और किसी अन्य विषय में परिचर्चा करेगा तो दो बातें मैं चाहता हूँ। एक तो और लोग इन्वॉल्व होंगे और दूसरा जो भी लोग हैं सब लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। तो मैं तो प्रसन्न हूँ अभी तक के परफॉर्मेंस से। बाकी लेट्स सी नेक्स्ट टाइम व्हाट हैपेंस। राइट, क्योंकि ये पहला हम लोगों का ग्रुप डिस्कशन था। ये पहला मतलब इस तरह का जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक अलग तरह की परिस्थितियां हैं तो अलग तरह के टूल्स हम लोगों को ईजाद करने पड़ रहे हैं। तो ये जो ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन का ये प्रक्रिया है ये पहली बार शुरू की गई है। तो एक तो इसमें जिन लोगों ने कमिट किया था तो उनमें से कई सारे लोग अब्सेंट हैं, तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग ये करेंगे कि उनको रिप्लेस करके जो दूसरे स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं उनको लेंगे। दूसरा, जैसा कि राजीव जी ने बताया कि अभी हमारा फोकस कंटेंट पे नहीं है, हम अभी कंटेंट की क्वालिटी फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमें हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो बातचीत करने का तरीका है, अपनी बात रखने का तरीका है, उसको हम कैसा ठीक करें। क्योंकि मेरा जो अनुभव है, आपका जो कैरियर होता है या लाइफ होती है, इसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं ये सिर्फ इंटरव्यू मैटर नहीं करता है। आप जब कोई जॉब ज्वाइन करते हैं या उसके भी अलावा कहीं भी आप रहते हैं तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल सेट होता है आपके साथ में। तो हमारा उद्देश्य है कि पहले हम अपना इस स्किल को ठीक करें, हमें कैसे अपनी बात रखनी है, और इसके बाद सेकंड स्टेप पे हम बात करेंगे कि हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए, कि और कंटेंट को हम और कैसा बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा समय लगेगा, महीने 2 महीने लग सकता है हमको, बट हम लोग इसको अच्छा करेंगे और एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो कैन आई से समथिंग? यस यस प्लीज। देखिए बहुत ज्यादा फोकस हम लोग जॉब पे कर रहे हैं। जॉब तो जीवन का बहुत ही छोटा अंग होता है। अगर आपके अंदर का ही महत्व नहीं है कुछ खास, आप समझिए इस बात को। सुबह सुबह आप टीवी खोल के देखेंगे तो एक वृद्ध सा इंसान कोई कथा सुना रहा होता है और कैसे दसियों हजार लोग उसकी बात सुन रहे होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लाखों लोग उसको टीवी पे देख रहे होते हैं। तो वो इस स्तर भाषा का होना चाहिए। एक आप ऐसे बोले कि अगला आदमी अन्यथा उसको सुनने पे मजबूर हो जाए, उसको आनंद आने लगे। आपकी जुबान इतनी साफ होनी चाहिए, आपके बोले का तरीका इतना मधुर होना चाहिए, शब्दों का चुनाव, शब्दों का उच्चारण सब एकदम बढ़िया होना चाहिए। इसके लिए बड़े अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात हम लोग कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आज इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही है, आपको हम प्रेजेंटेशन की कला सिखाए पा जाए। आज पहली बार हुआ है तो जो भी बोला गया बहुत अच्छा था, बट अगली बार से आप लोग परिवर्तन देखना शुरू करेंगे। और टॉपिक थोड़ा इनको ऐसा दिया जाए जो उनकी हॉबी के करीब हो, इन्हीं से पूछा जाए भाई। राइट, इस बार यही लोग डिसाइड करेंगे टॉपिक क्या होना चाहिए। अभी डिसाइड कर ले, ऐसा क्या है। मेरे ख्याल से और अभी तो सिर्फ 4 ही स्टूडेंट्स हैं और बाकी इनके और फ्रेंड सर्कल मतलब ग्रुप में लोग होंगे, सब आपस में ये बैठेंगे। अनामिका जी से पूछना चाहूंगा आपकी हॉबी क्या है। सर मेरी हॉबी, मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। तो क्या बैडमिंटन पे आप 5 मिनट टॉक देना पसंद करेंगी? अ, हाँ या ना, सिंपल इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। no, व्हाई? not know much more about that. हु वांट्स यू टू नो एनीथिंग एट ऑल? बैडमिंटन के नियम होते हैं, आप अभी जीमेल में ईमेल में सर्च कर दिए, गूगल में 2 मिनट में आपको मिल जाएगा, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, हो गया टॉक खत्म काम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी टॉक एकदम अंतरराष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए? आप बैडमिंटन में 10 पॉइंट लिख लीजिए। अगर आप सिंगल गेम खेल रहे हैं तो कोर्ट कितने बाय कितने का होता है, नेट कितनी हाइट पर होता है, ड्रेस क्या उसकी होती है, शटल कॉक का वेट कितना होना चाहिए, और नियम कानून क्या, कुछ नियम कानून होते होंगे, बस बता दीजिए, हो गया काम।
राजीव हम लोग डिसाइड कर लेंगे, उसमें ऐसा नहीं है, जो हाँ। बच्चे हैं सब बैठ के डिसाइड करेंगे, और बढ़िया। जो मोस्ट कंफर्टेबल टॉपिक होगा इन लोगों के लिए हाँ। हम लोग उसको चूज करेंगे, और देन नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ रखेंगे कि सभी लोग उसमें एक बेहतर तरीके से अपनी बात रख सकें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज का ये डिस्कशन हम लोग क्लोज करें। हाँ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट संडे हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, बाय।